साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पारसनाथ पहाड़ पर अधिकार और मरांग बुरु स्थल में अतिक्रमण का आरोप लगाकर आदिवासी संगठन ने किया विरोध, निकाला प्रतिरोध मार्च, मरांग बुरु बचाओ का लगाया नारा। डुमरी थाना परिसर में होली त्योहार को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, शांति और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया अपील, हुड़दंगियों पर पुलिस की रहेगी चौकसी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटान प्रबंधन पर एक अभिभावक ने लगाया लापरवाही का आरोप, कहा बहन की तबीयत खराब होने पर नहीं किया गया इलाज और न ही दी गई सूचना, डीसी को दिया आवेदन। और विश्वेश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र बरगंडा में हुई एक गोष्ठी, 13 मार्च को होलिका दहन और 15 मार्च चैत्र कृष्ण प्रतिपद को होली खेलने की लोगों से की गई अपील। गिरिडीह की खबरों की ओर। निमियाघाट थाना क्षेत्र के प्रतापपुर पावर सब स्टेशन में मंगलवार की रात अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 1,40,000 रुपए मूल्य का सामान लूट लिया। अपराधियों ने कर्मियों के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। निमियाघाट थाना क्षेत्र के बिजली विभाग प्रतापपुर पावर सब स्टेशन में मंगलवार की रात 2 वाहनों से आए लगभग 1 दर्जन की संख्या में अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 1,40,000 रुपए मूल्य का ब्रेकर में लगा बैटरी, एक बाइक, एक LCD टीवी और 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने इस दौरान स्टेशन कर्मियों के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना के बाद डुमरी SDPO सुमित प्रसाद और थाना प्रभारी सुमन कुमार सब स्टेशन पहुंचे और कर्मियों से घटना की जानकारी ली। घटनास्थल से निमियाघाट थाना मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। अपराधी 1 घंटे तक लूट की घटना करते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जाता है कि उस रात सब स्टेशन में SBO युगुल राम महतो और हेल्पर भुनेवर महतो ड्यूटी पर थे। दोनों कर्मी सब स्टेशन के कंट्रोल रूम के अंदर थे। रात करीब 1:30 बजे जब युगुल राम महतो शौच के लिए निकले तो सफेद रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो और सफेद रंग की बोलेरो पिकअप वैन से आए अपराधियों ने उसे और हेल्पर भुनेवर महतो को चाकू की नोक पर कब्जे में ले लिया। पहले अपराधियों ने दोनों कर्मियों के साथ मारपीट की, साथ ही दोनों का मोबाइल और सब स्टेशन का सरकारी मोबाइल छीन लिया और दोनों कर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने 33 और 11 kV के ब्रेकर में लगे 32 बैटरी, भुनेवर महतो की JH11 AJ 1751 नंबर की स्प्लेंडर बाइक, एक LCD टीवी सहित कर्मियों का दोनों मोबाइल लेकर दोनों वाहनों में बैठकर फरार हो गए। भागते समय अपराधियों ने सब स्टेशन का कीपैड वाला सरकारी मोबाइल वहीं फेंक दिया। इस दौरान अपराधी रात 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लूट की घटना करते रहे, परंतु पुलिस सहित आसपास के घरों के लोगों को इसकी भनक तक नहीं हुई। जब कर्मियों ने कमरे के अंदर से शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला, तब घटना की जानकारी हुई। सूचना पर रात को ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जबकि SDPO सुबह पहुंचे। क्या घटना घटी है? मैं जुगल राम यहाँ पर बटन पर चालक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। करीब लगभग 1:30 बजे रात को यहाँ पर हम टॉयलेट के लिए निकले थे। उसी समय 12-15 लोग यहाँ पर आए और आके चाकू भाला दिखा के हम लोग को कब्जा में कर लिए और यहाँ पर था एक स्प्लेंडर और यहाँ पर 32 गो बैटरी था और एगो LCD था
और एगो रिंग था, सोने का रिंग हेल्पर के पास, तो भी सब चोरी करके ले गए। कितनी देर तक के लोग रहा यहाँ पे? लोग लगभग 1 से सवा घंटा तक रहे थे। किसी को पहचान पाएंगे? हाँ, पहचान में चेहरे खुले हुए थे सबके? हाँ, सबके। एक आदमी का ढका हुआ था, बाल बाकी सब खुला हुआ था। क्या क्या था उनके हथियार में? उनके पास क्या क्या था? हथियार में था भाला टाइप का था और 2 टांगी था, चाकू था। कुछ कैश भी गया क्या? हाँ, कैश भी गया था। किसी को कोई शारीरिक नुकसान? शारीरिक नुकसान मारा था सर, पीछे 2 राड मारा था। मारपीट भी किया? मारपीट भी गया। और कैश भी, पैसा भी था सर। हेल्पर के पास 5,000 था, मेरे पास 3,500 था। क्या नाम है हेल्पर का? हेल्पर का भुवनेश्वर मतलब। यही सब घटना हुआ। बैटरी और गाड़ी, स्प्लेंडर और CCTV। स्प्लेंडर आप किनका था? मेरा ही था, स्प्लेंडर मेरा ही था। मोबाइल 2 ठो। क्या नाम हो गया तुम? भुवनेश्वर माता। डुमरी में होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बीडीओ अन्वेषा ओना ने होली और रमजान को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। डीजे पर प्रतिबंध, सुरक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया पर निगरानी का निर्णय लिया गया है। होली पर्व में विधि व्यवस्था संधारण करने के दृष्टिकोण से बुधवार को डुमरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बीडीओ अन्वेषा ओना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डुमरी थाना प्रभारी प्रणीत पटेल सहित समाज के प्रबुद्ध लोग आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। संचालन थाना प्रभारी प्रणीत पटेल ने किया। शांति समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय एवं सुझाव प्रस्ताव में लाया गया, जिसमें होली के अवसर पर डीजे का प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रखने, संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी व पुलिस बलों की तैनाती करने, होली के दिन जुम्मा का नमाज भी है। ऐसे परिस्थिति में शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने हेतु सभी आमजनों से यह अपील किया गया कि होली में अनावश्यक किसी के इच्छा के विरुद्ध रंग अबीर लेपन का कार्य नहीं करे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर एवं अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा ऐसे भ्रामक खबर एवं अफवाह को फैलाने से रोकने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाई जाए। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाने हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। बीडीओ अन्वेषा ओना ने होली और रमजान को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। परिसर में हमने शांति समिति का बैठक रखा हुआ है, जिसमें कि थाना प्रभारी महोदय थे और हमारी प्रमुख मैडम थी, उप प्रमुख साहब थे, तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधिगण थे और जितने भी हमारी डुमरी थाना के क्षेत्र की सम्मानित जनता थी, प्रबुद्ध जन थे। तो हमारे बीच में यही चर्चा हुई। सरकार का जो गाइडलाइन है होली के त्यौहार को लेकर के, उसके बारे में हमने अवगत करवाया और सभी लोगों से उनकी समस्याएं सुनी कि ताकि जो भी है शांति में कोई भी अगर बाधक बनेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक ये जो हमारा त्यौहार है होली का, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं रमज़ान पाक का भी महीना चल रहा है, तो इस तरीके से सभी लोग शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना ये त्यौहार मना ले, यही हमारा औचित्य है और इसी को लेकर के बैठक की गई, चर्चा की गई। बाइकर्स की दुर्घटना बढ़ गई है जी। इस प्रकार देखते हुए होली में क्या उपाय किए गए हैं? इसमें पेट्रोलिंग समय समय पे जो की जाती है वो की जाएगी और सभी लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर इस तरीके का कोई भी असामाजिक तत्व या फिर बाइकर्स का गैंग निकलता है तुरंत सूचना करवाए, हम लोग निकल कर कार्रवाई करें। डीजे के भी ग्रुप को हमने बुलाया है, अलग से हम लोग मीटिंग करेंगे उनके साथ और उनको भी जितना गाइडलाइंस है उसके अवगत कराएंगे ताकि जो बेस होता है वो ज़्यादा करके ये लोग ना करें। होली वैसे भी ढोल नगाड़े का पर्व है, इसमें डीजे की तो आवश्यकता नहीं होती है। ये हम लोग डीजे के सभी ग्रुप को बुला करके अलग से थाना में मीटिंग करेंगे। प्रखंड वासियों के लिए कोई संदेश? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और रमज़ान पाक की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आदिवासी संगठनों ने पारसनाथ पहाड़ पर अतिक्रमण के विरोध में मधुबन में प्रतिरोध मार्च निकाला। हजारों की संख्या में संथाल समाज के लोगों ने भाग लिया और सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पीरतार सीओ और बीडीओ को मांग पत्र सौंपा है। पारसनाथ पहाड़ पर अधिकार और मरांग बुरु स्थल में अतिक्रमण का आरोप लगाकर इसके विरोध में आदिवासी संगठनों ने बुधवार को 5 बजे तक मधुबन में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में संथाल समाज के महिलाएं, पुरुष मौजूद रहीं। सभी लोग हाथों में तख्ती लिए मरांग बुरु बचाओ, अतिक्रमण हटाओ के नारे लगाते नजर आए। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज यह विशाल जनसैलाब अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरा है।
प्रदर्शन के बाद पीरटांड सीओ और बीडीओ को मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद रही। भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्ती की गई थी। मुख्य मांगे बंधु ऐसा है, संताल समाज बहुत साधारण है और सिंपल है, किसी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये जैनियों को ये इतिहास है कि कोई उनके ये आए थे, पुजारी आए थे और लोगों ने बसाए। संताल चूंकि क्या है, सभी को गले लगाते हैं, उनका मन साफ होता है, बोले चलो पूजा पाठ करने वाले जगह दो। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए। आज बोलता है कि संताल लोग को हटाओ यहाँ से, क्योंकि मांस मदिरा सुअर खाते, ये वगैरह करते हैं। बात ऐसे है कि इनका परंपरा है पूजा करना, बलि देना, तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं। आप पहले उन लोग आपको जगह दिया थोड़ा सा, आप अभी उसको हटाना शुरू किए, तो इस प्रकार का अन्याय आदिवासी समाज, संताल समाज नहीं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा और हमें जहाँ तक जाने का वहाँ तक हम लोग चले जाएंगे और इस हक को हमें लेना ही लेना है। आज हमारा मांग ये है ना, ये मरांग बुरु जो कि परासनाथ बोला जाता है, इसमें हमारा धार्मिक स्थल भी है। जुग जहर थान और दिसम मंझी थान जिसको हम लोग कहते हैं, तो विश्वव्यापी धार्मिक स्थल है। ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये सर्वोपरि है। तो आज देखिए किसी दूसरे समुदाय के द्वारा आज मरांग बुरु मतलब पारसनाथ पर अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ तक कहा गया है कि सबसे पहले तो जल जंगल जमीन में तो सबसे पहला अधिकार तो आदिवासी का होता है। और अनादिकाल से यहाँ पर हमारा आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन हमारा धार्मिक स्थल जो जैसे है वैसे ही है। अभी तक हमने किसी तरह का अतिक्रमण इस पहाड़ पर, इस जंगल पर नहीं किया है, लेकिन किसी दूसरे समुदाय के द्वारा ये अतिक्रमण किया जा रहा है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, धर्मशाला बनाया जा रहा है, इससे हमारा पर्यावरण को भी क्षति हो रहा है, हमारा धार्मिक स्थल जो है उसको भी क्षति पहुंचाया जा रहा है। तो इसी के विरोध में हम लोग का मांग, इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं। हमारा मांग यही है कि अब जो अतिक्रमण हो चुका है वहाँ तक सीमित रहने दिया जाए। अब से यहाँ पर एक ईंट का भी अतिक्रमण होने नहीं देंगे, एक ईंट भी यहाँ गिराने नहीं देंगे। अगर अतिक्रमण होता है तो इससे ज्यादा हम लोग बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर नदी नाले को भी अतिक्रमण कर दिया जा रहा है। सारे जगह आप जितना भी आपके चारों तरफ, पारसनाथ के चारों तरफ देखिए, हर जगह अतिक्रमण किया हुआ है, जबकि मूलवासी यहाँ का स्थानीय लोग आज तक अतिक्रमण किया ही नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि पहाड़ के तलहटी पर 86 डिसमिल जो जमीन है वो यहाँ का मूलवासी का है। वहाँ पर भी कब्जा करके उन्होंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग स्थापित किया है, जिससे हमारा समाज को नुकसान हुआ है, हमारा धार्मिक स्थल को क्षति हुई है और स्थानीय लोगों के यहाँ जमीन को हड़प लिया गया है। मेरा नाम प्रदीप सोरेन है। कहाँ से हैं? मैं गिरिडीह से ही हूँ। पीरटांड के कोचिया टोला नवासार निवासी मनोज राम ने डीसी ऑफिस में आवेदन देकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय पीरटांड प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मनोज राम की बहन खुशबू कुमारी की तबीयत विद्यालय में बिगड़ गई थी, लेकिन विद्यालय में उचित चिकित्सा नहीं उपलब्ध कराई गई। मनोज राम ने वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। पीरटांड के कोचिया टोला नवासार निवासी मनोज राम ने बुधवार को 1 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय पीरटांड प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डीसी के नाम आवेदन दिया है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि डीईओ और बीडीओ पीरटांड के नाम भी दिया है। आवेदन के आधार पर मनोज राम ने बताया कि इनकी छोटी बहन खुशबू कुमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीरटांड में कक्षा 9वीं की छात्रा है। 2 मार्च को विद्यालय में खुशबू कुमारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी उचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही अभिभावक को इसकी सूचना दी गई। बताया गया कि जब हमें इसकी जानकारी मिली तो इलाज के दौरान पेचिश जैसी गंभीर समस्या निकली। बताया कि तबीयत खराब होने के बाद विद्यालय प्रशासन द्वारा कच्ची चाय पत्ती खिलाई गई। कहा कि विद्यालय में टेलीफोन रहने के बावजूद अभिभावक को संपर्क के लिए उपयोग में लाने के लिए नहीं दिया गया, जो गंभीर विषय है। मनोज राम ने कहा कि इस तरह की लापरवाही छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा बन सकता है। इन्होंने वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद खुशबू कुमारी को जांच के लिए डीसी ऑफिस से सदर अस्पताल भेजा गया। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं केजरी पीरटांड में पढ़ती हूँ। मेरा पेचिश हुआ था तो वहाँ पे इलाज नहीं किया गया। कच्चा चपाती खिलाया गया 50 ग्राम लगभग। इसी वजह से मेरी तबीयत और बिगड़ गई। चपाती खाए और मैम को छुट्टी मांगने गए तो वहाँ पे स्कूल की लड़की लोग तो मैम बोले छुट्टी नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम के बाद जाएगी। दवा वगैरह दिया था स्कूल में? दवाएं शुक्रवार शाम को दी है। कितने दिन बाद?
तबीयत खराब हुआ उसकी 2 तारीख से तबीयत खराब था, 7 तारीख को शाम को दवा दिए। और क्या वहाँ कोई पानी वगैरह का सुविधा है क्या? पानी का टंकी नहीं साफ होता है, खाना पीना भी कीड़ा वाला मिलता है वहाँ पे। मेरा नाम मनोज राम है। ये कौन लगती है आपको? बहन है। क्या नाम था? खुशबू कुमारी। कहाँ घर है? कोंजिया पीरटाण। क्या हुआ था? मेरी सिस्टर का तबीयत 2 कहाँ मार्च पढ़ती से है? खराब था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीरटाण में। क्या हुआ था? मेरी बहन को पेचिस था और इसका तबीयत 2 मार्च से ही खराब था, लेकिन प्रशासन द्वारा, विद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं करवाया गया, बल्कि चाय पत्ती खिलाया गया, कच्चा चाय पत्ती लगभग 50 ग्राम के लगभग खिलाया गया है, कटोरी से ला के दिया गया था। और इसको ये बोला गया कि तुम खाओ एक चाय पत्ती, तुम ठीक हो जाएगी। फिर हमको शनिवार को सूचना दिया गया विद्यालय द्वारा कि आपकी बहन का तबीयत बहुत ख़राब है, आप ले जाइए इसको। जब बहन को लेके आए तो प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराएं, जहाँ इलाज कराने के बाद बहन बताइए कि मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया कस्तूरबा में, ना ही गार्जियन के पास फ़ोन करने के लिए बोलते थे, फ़ोन भी नहीं किया गया। और जब पूरा सीरियस हो गए तब आपको इन्फॉर्म किया गया। फिर मैंने ला के प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाया इसका। इसके बाद एग्ज़ाम था इसका 11 तारीख को। 10 को फिर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटाण ले गए, वहाँ इलाज करवाएं। इसका 11 तारीख को एग्ज़ाम था इसका, एग्ज़ाम दिलाएँ। फिर आज भी एग्ज़ाम दिला के लेके आए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिरिडीह। स्कूल से कुछ बोला गया? स्कूल से बोला गया कि आप आवेदन जो दिए हैं वीडियो सर को, आप गलत किए हैं। अगर आप ऐसे किए हैं ना, तो आपको बच्चा को यहाँ पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, इस विद्यालय में आपको विद्यालय आना है कि नहीं आना है, इस प्रकार का धमकी दिया जा रहा है। क्या धमकी दिया? हाँ, कि आप कंप्लेन क्यों किए? ये मधु मैडम है विद्यालय प्रबंधन की, और एक है ममता मैडम करके, उन्होंने फ़ोन पे बोली, फ़ोन करके धमकी हाँ, दिया? फ़ोन कॉल पे बोली। तो अब आज कहाँ पे आवेदन दिए? आज डीसी ऑफिस आए थे हम लोग, डीसी ऑफिस में आवेदन दिए हैं, सिस्टर को लेकर आए थे वहाँ, और फिर डीओ सर से भी मिले हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी वनांचल चौक में बीती रात भीषण आग लगने से 2 दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गिरिडीह जिले के डुमरी वनांचल चौक स्थित फुटपाथ पर बीती रात भीषण आग लगने से 2 दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही डुमरी पुलिस ने गिरिडीह से फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। स्थानीय लोगों और मुखिया खेमलाल महतो के प्रयास से आग को अन्य दुकानों तक फैलने से रोका गया। खैनी व्यवसायी सुधीर कुमार और पूजा भंडार के मालिक शंभू कुमार को करीब 5-6 लाख का नुकसान हुआ। प्रभावित दुकानदारों ने डुमरी अनुमंडल में स्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना से बचा जा सके। सुधीर कुमार। क्या हुआ है? रात में दुकान बंद करके गया था, दुकान में आग लग गया अचानक। कै बजे बंद किया? मेरा दुकान लगभग 8:30 बजे बंद हो गया था। आग कैसे लगी कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। कितना का नुकसान हुआ है? लगभग 2.5 से 3 लाख का। तो आग कैसे बुझाया गया? फायर ब्रिगेड टीम आई थी। किसी पर शक है क्या? नहीं, संदेह तो ऐसा है, अब देखिए किसके पर बोल सकते हैं उसमें। तो अभी फिलहाल क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? क्योंकि चौक चौराहे में इस तरह की घटना हो रही है, हाँ, तो बहुत ही दुखद घटना है। नहीं तो इसमें क्या मांग करेंगे हम लोग, जो गरीब आदमी कमाने खाने वाला डेली का है, वो कुछ भरपाई हो जाए अनुमंडल अधिकारी से। पूजा भंडार और होटल। क्या आग लग गई है? हाँ, 12:30 बजे रात में। क्या क्या जला है आपके यहाँ? दुकान का सारा सामान टोटल। कितना का नुकसान हुआ है? 2.5-3 लाख। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। माह रमजान के दूसरे अशरा असराए मगफिरत में बच्चे भी रोजा और नमाज के प्रति उत्साहित हैं। वहीं सहरी और इफ्तार के समय परिवार के साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। वहीं बच्चों का कहना है कि वे रविवार और शुक्रवार को रोजा रखते हैं। माह रमजान का दूसरा असरा अशराए मगफिरत शुरू हो चुका है। बुधवार को सुबह 4 बजे से ही रोजेदार मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ मांगते दिखे। मान्यता है कि इसमें अल्लाह महरूमों पर मगफिरत फरमाता है और रोजेदारों को उनके गुनाहों से आज़ादी मिलती है। इस बार माह रमजान में बड़े बुजुर्ग व महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी रोजा नमाज के प्रति बेहद उत्साहित है। सहरी के बाद दिन भर बगैर कुछ खाए पिए भूखे प्यासे निर्धारित वक्त पर अजान के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ एक शफ में बैठकर इफ्तार करना व नमाज व कुरान मस्जिद की तिलावत को ले काफ़ी उत्साहित देखे जा रहे हैं। बुधवार की अहले सुबह 3 बजे से 4:38 के दरमियान शहरी के वक्त से सूरज ढलने के बाद शाम 5:55 में अजान के बाद इफ्तार करने तक नन्हे रोजेदारों में काफ़ी उत्साह देखा गया।
इस क्रम में गांधी के क्षेत्रीय पत्रकार मोहम्मद ताज हुसैन का 9 वर्षीय पुत्री जिया फलक व 7 वर्षीय पुत्र रयान मासूम रज्जा, उसकी 11 वर्षीय भतीजी आतिफा नाज समेत गांधी प्रखंड के घाटकुल पंचायत के मुखिया अब्दुल हफीज के 7 वर्षीय पुत्र आहिल अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि माह रमजान का पहला रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा। उसके बाद से हर रविवार और शुक्रवार यानी कि जुम्मा को रोजा रख रहे हैं। कहा कि रविवार को स्कूल बंद रहने के कारण घर पर ही रहना होता है, इसलिए रविवार को रोजा रख रहे हैं। वहीं जुम्मा यानी शुक्रवार को इस्लाम में मुकद्दस दिन माना जाता है, इसलिए जुम्मा को भी रोजा रख लेते हैं। आतिफा नाज ने कहा कि स्कूल होमवर्क करने के बाद बाकी समय में अल्लाह के इबादत को लेकर नमाज व कुरान शरीफ की तिलावत करने में मशगूल रहते हैं। कहा कि घर में माँ के साथ नमाज पढ़ते हैं। वहीं युक्त बच्चों ने संयुक्त रूप से कहा कि रोजा को लेकर सहरी में सवई, दूध, ब्रेड एवं इफ्तार में फल, खजूर, बैगनी, प्याजी, शरबत, चना, पकौड़े आदि खाना पसंद करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। बड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं।
हमारा पता है सीहोरी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्वेश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र बरगंडा बुधवार शाम 5 बजे तक एक गोष्ठी की गई, जिसमें केंद्र के जिलाध्यक्ष आचार्य हेमंत कुमार पाठक, सचिव पंकज मिश्रा एवं विश्वनाथ उपाध्याय उपस्थित थे। बताया गया कि समाज में होली की तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इस पर श्री पाठक ने बताया कि होली का पर्व एवं होलिका दहन अगर शास्त्रीय विधि से ना हो तो राष्ट्रीय के जन समूह को भारी संकट होता है। वहाँ के राज्य, नगर, ग्राम और मनुष्य अद्भुत उपद्रव से वर्ष भर परेशान रहते हैं। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि भद्रा के अंत किया जाता है। यहाँ दिनांक 13 मार्च को रात्रि 10:37 के बाद होगा। होली चैत्र कृष्णा पक्ष प्रतिपाद को मनाया जाता है, लेकिन 14 मार्च को दिन में 11:12 तक पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा में होली नहीं खेली जाती है, इसलिए होली 15 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपाद यानी शनिवार को मनाई जाएगी। होली 2025 कब मनाया जाए, यह इस बार दुविधा की स्थिति दिख रही है। लेकिन जब हम शास्त्रों को देखते हैं, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ को देखने से पता चला कि होलिका दहन चतुर्दशी दिन के समय भद्रा में और प्रतिपदा में नहीं किया जाएगा। तो यह स्थिति 13 मार्च 2025 को रात्रि 10:37 के उपरांत दिखता है। अतः होलिका दहन जो है वह 13 मार्च 2025 को रात्रि 10:37 के बाद ही किया जाएगा। होली का त्यौहार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में मनाया जाता है। 14 मार्च 2025 को दिन के 11:12 तक पूर्णिमा है और होली पूर्णिमा में नहीं मनाया जाता है। अगर होली को हम गलत विधि से, शास्त्र से विपरीत चलकर मनाते हैं तो यह राष्ट्र में बहुत बड़ी परेशानी करती है। राज्य, ग्राम, नगर के जो जनसमूह हैं वह वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार के ज्वालाओं से वहाँ के लोग पीड़ित रहते हैं, उन्हें अनेक समस्याएं आती है। तो होली का व्रत हमें चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही करना चाहिए। तो 14 को 11:12 तक पूर्णिमा है। अतः 15 मार्च 2025 दिन शनिवार को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा उर्दिया तिथि में है। इसी दिन हमारा शास्त्र होली को मनाने का निर्णय देता है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, कृतसार समुच्चय आदि सबों का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष आया कि होली का दहन 13 मार्च 2025 को रात्रि 10:37 के उपरांत और होली का व्रत त्यौहार 15 मार्च 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। धन्यवाद। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम की इजाजत। नमस्कार।